Friends, this lecture is fourth for this chapter number second microorganisms friend and food। इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अब फूड प्रिवेंशन कि हम खाने को देख रेख कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हम पढ़ा डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस, फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड वॉमिटिंग क्या होती है, कैसे खाना पॉइजन बन जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द मैथड यूज टू प्रिजर्व स्टोर फूड ग्रेन्स, हाउ वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। इसने बोला कि चैप्टर फर्स्ट में हमने कुछ मैथड्स पढ़े कि हम खाने को स्टोर कैसे कर सकते हैं, हाउ वी प्रेजेंट कुक्ड फूड एट होम कि हम खाने को घर में कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो द ब्रेड लेफ्ट कंज्यूम अंडर द मॉइस्ट कंडीशन अटैक्स बाय फंगी। अगर हम किसी भी हम ब्रेड को कहीं पे भी स्टोर कर देते हैं कुछ टाइम के बाद तो उसमें फंगी लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। आपने देखा भी होगा कभी कभी जो शॉपकीपर्स होते हैं ना आपको ख़राब ब्रेड दे देते हैं और कहते हैं जी इसमें तो ऐसी है, हमने तो देखा ही नहीं ये वो। अगर आप उनको रिटर्न करने नहीं जाओगे तो अगर आपने उसे खोल भी लिया ना तो वो रिटर्न नहीं करते, कहते हैं नहीं जी हमने तो दे दिया आपको। और मोस्टली ऐसा होता भी है, सबके साथ ऐसा एक ना एक बार ज़रूर हुआ होगा। तो सेम वही चीज़ हम पढ़ने वाले अब इस टाइम पे इस टॉपिक में। बाय फंगस लग जाता है उसमें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड बाय फूड, स्पॉइल्ड फूड आइटम्स बिहाइंड स्मेल एंड बैड टेस्ट इन चेंज कलर, स्पॉइलिंग फॉर फूड केमिकल रिएक्शन। उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हो जाते हैं कि जो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, टेस्ट बदल जाता है, चेंज हो जाता है। मैंने बताया ना फ्रिज में रखे हुए 4 दिन बाद वाले खाने में ना टेस्ट बदल जाता है। आप कभी भी चेक भी कर सकते हो इस चीज़ को। मोस्टली लोग नहीं चेक कर पाते क्योंकि उनको बस खाने से मतलब होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता बिना फ़ोन चलाए खाना खाने से जो उन्हें पता चले कि टेस्ट क्या था, क्या हो चुका है। तो हम पढ़ते हैं पहेली बॉट सम मैंगोज विद बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर फ्यू डेज। पहेली ने क्या किया, कुछ मैंगोज खरीदे बट उसने कुछ दिन तक वो मैंगो नहीं खाए। लैटर शी फाउंड दे वेयर स्पॉइल्ड एंड रूटन। फिर उसने देखा कहाँ से ये ख़राब हो रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है इनमें। बट शी नो द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट वो बहुत अच्छे से जानती थी जो पिकल है ना वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। शी कन्फ्यूज्ड, उसकी मदर ने कहा कि ये जो स्पॉइल नहीं होंगे काफ़ी टाइम तक, मीन्स पिकल जो छिक्कल होते हैं ना उस मैंगो के वो, तो वो उस टाइम पे कंफ्यूज हो गई। Let us study the common methods to preserving food in our homes. We have to save it from attacks of the microorganisms. तो इसने क्या बोला है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड्स पता होने चाहिए हाउ टू स्टोर प्रिजर्व फूड इन होम्स। वी हैव टू सम ऑफ द अटैक्स, उसके माइक्रोब्स के अटैक्स होने से पहले। फर्स्ट है केमिकल मेथड। सॉल्ट इज edible oils are the common chemical generally used to attack the growth in microorganism, therefore they are called preserve. We add salt and preservatives to pickles. Yes, देखो सॉल्ट में ना सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फेट, बाइसल्फेट एंड कॉमन प्रिजर्वेशंस प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट में। नमक की बात कर रहे हैं, आपने देखा है ना अचार में हम नमक डाल के रख देते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होता, माइक्रोब्स उस पर नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? इसीलिए नहीं लगते क्योंकि उसमें सॉल्ट की कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो ख़राब नहीं होने देता। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश, एग्स। ये भी हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट एंड चेक टू ग्रो बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज यूज टू प्रिवेंट आंवला, रो, मैंगो, जितने भी आपके अचार वगैरह होते हैं सब में हम इसी का ही यूज़ करते हैं सॉल्ट का, इसलिए वो जल्दी से ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स, जेली, शुगर सिक्वेज एंड प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर रिड्यूस मॉइस्चर, जो शुगर होती है बिल्कुल मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ जल्दी नहीं हो पाती। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो देखो अचार में हम क्या करते हैं, विनेगर भी यूज़ करते हैं, ऑयल भी यूज़ करते हैं। तो आपका ये भी हो गया कि इसमें भी एनवायरनमेंट को इस तरीके से प्रिजर्व कर देता है कि ये कोई भी चीज़ को स्पॉइल नहीं होने देता, ख़राब नहीं होने देता। एंड नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हम खाना बनाते हैं, चलो ठीक है दूध का ले लेते हैं, इसमें हीट में हम दूध को ना उबाल के रख देते हैं फ्रिज में। अगर क्या होगा हम ऐसे ही रख दें ठंडा, वो ख़राब हो जाएगा। चाहे बेशक आप ठंडी चीज़ को ठंड में ज़्यादा टाइम रखो, फ्रिज में रखो तो वो ख़राब हो जाएगी, पर अगर आप गर्म करके रख देते हो ना तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती। इसीलिए हम कोल्ड एंड हीट ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी खाने को।
क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को, मिल्क को, दूध को गर्म कर देते हैं तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए उस पर फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो आराम से प्रिजर्व रहती है। सेम ठंड के लिए होता है कि हम हेयर कोल्ड ट्रीटमेंट तब देते हैं कि जब देखो जहाँ पे ज़्यादा ठंड हो रही होती है ना, वहाँ पे भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, वहाँ पे भी रुक जाती है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो लो टेम्परेचर पे भी हम इसको माइक्रोब्स को इनिबेट रोक सकते हैं। Bujo was asked a question, why does the milk that comes to packet not spoil by mother? My mother told me what the milk is pasteurized. What is pasteurization? इसकी मम्मी ने पूछा है ये बूचो से कि जब दूध होता है जो पैकेट में आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता, वो भी तो इतने दिन ऐसे ही रखा रहता है। तो पेस्चराइज का मतलब इसने पूछा है कि क्या होता है। मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज द फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। द मिल्क heated on about 70 to 15 to 30 seconds and suddenly chilled stored by doing its prevent is the growth microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. तो इसने ये बोला है कि 15 से 30 सेकंड के लिए ना दूध को हीट कर देते हैं 70 सेल्सियस पे, जिससे कि वो, और उसे ठंडा एकदम से ठंडा करके स्टोर कर देते हैं कि अब वो ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक, स्टोर एंड पैकेजिंग। पैकिंग these days are dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent their attacks of yes, हवा से भी माइक्रोब्स लग जाते हैं। तो आज के टाइम पे क्या चल रहा है कि फ्रूट्स को ना एकदम, वेजिटेबल्स को एकदम टाइटली पैक कर देते हैं, उसका एटमॉस्फेयर निकाल देते हैं जिसमें वो ख़राब ही नहीं हो पाएंगे। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एयर ही नहीं है, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे? कॉमन सी चीज़ है ना। अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6-7. इट इज़ इन्वॉल्व द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स पल्स। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि जो बैक्टीरियम राइजोजन है, राइबोजियम है, वो 6-7 क्लास में आपने पढ़ा होगा, और वो कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूम्स में, दालों में, पल्स में। रिकॉल द rhizobium lives in the root nodules of legumes plants such as the beans pea with which is the symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen atmosphere remains consistent of wonder. Let's how understand this next section. जो नाइट्रोजन होता है ना, देखो मैं सिंपल बता देती हूँ। जिससे कि हमने 5 रुपये का लेस का वो चिप्स का पैकेट ख़रीदा, उसमें कुछ परसेंट ना नाइट्रोजन गैस मिली होती है ताकि वो प्रिजर्व है, उसमें जल्दी से फंगई, बैक्टीरिया, पैथोजन कुछ भी मतलब अंदर ना जा पाए और वो प्रिजर्व रहे। ये है इसका सिंपल सा। मे बी दिस इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। 2.7 नाइट्रोजन साइकिल। और एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियस एसिड एंड विटामिन। जैसे कि हमारे लिए क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ऐसे ही नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैन बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन हम एकदम डायरेक्टली प्लांट से और एनिमल से नहीं ले सकते। Certain bacteria or blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and the convert into the compounds of nitrogen. Nitrogen convert into these unusable compounds. It can be utilized by plants from soil. देखो जो इसने ये बताया है कि जो हम डायरेक्ट एनिमल्स और प्लांट से नहीं लेते नाइट्रोजन, हम कैसे लेते हैं, जो ग्रीन एल्गी होती है ना वो धीरे धीरे कन्वर्ट कर रही होती है नाइट्रोजन को सबसे। हाँ ये चीज़ सबसे, हम सोचते हैं कि पेड़ लगा दिया जी, ऑक्सीजन भी आ रही है, नाइट्रोजन भी आ रही है, नाइट्रोजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा एल्गी जो होती है ना साइडों में, जो घास लगी रहती है ग्रीनिश से घरों में लग जाती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमें वही प्रोवाइड करवा रही होती है।
और हम इस गलतफहमी में जी रहे थे इतना बड़े पहाड़ लगे हैं, जंगल लगे हैं, हमें इनसे ज़्यादा नहीं, 70% मे बी 60 या 70% वही हमें प्रोवाइड करवा रही होती है. Root system nitrogen is then used for synthesis plants protein their compounds. Animal feeding the plants carries protein and nitrogen compounds. When plants and animals die, अगर plants और animals मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट रहती हैं in the soil, convert the nitrogen waste into the nitrogen compound used by plants again. हाँ देखो, अगर प्लांट्स और एनिमल्स मर भी जाते हैं ना, तो जो बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट है ना सॉइल में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन वेस्ट में और नाइट्रोजियस कंपोज को फिर से अगेन प्लांट्स को बना देंगे. ये है इसका मतलब. सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ दैम नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमोसफियर. वो वापस से एटमोसफियर में मिल जाएंगे. एज द रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज द एटमोसफियर रिमेन्स मोर देन लेस कंस्टेंट. और धीरे धीरे वो नाइट्रोजन की जो एटमोसफेयर है बढ़ जाएगा मोर देन बाकी चीज़ों से. अब इस तो नाइट्रोजन साइकिल दे रखी है, हमें वो पढ़ना है. लास्ट है ये बिल्कुल चैप्टर का. आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना अपने उन दोस्तों के साथ जो क्लास में पढ़ने में अच्छे हैं और जिन्हें इन चैप्टर्स की ज़्यादा नीड है. सो नाउ वी हैव टू लर्न दिस नाइट्रोजन साइकिल. एटमोसफियर नाइट्रोजन, लाइटनिंग, लाइट की ज़रूरत होती है, कंपोज ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल. मैं आपको ना इसमें शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगी इसका, तो आप उससे इस डायरेक्ट वीडियो पे ला सकते हो. सो बाय बाय गाइस, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़. बाय बाय.